देखेंगे कौन सा थ्योरम, थ्योरम 8। ठीक है, चलिए तो अभी फिलहाल 7 थ्योरम तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज थ्योरम 8 देखेंगे। 8 थ्योरम में क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended the line segment joining the point of contact to the circle। यानी कि हमें ये बताना है कि अगर ये यहाँ पे वो छूट गया हमारा, हाँ दिया हुआ है कि दो टेंजेंट लिया गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो टेंजेंट लिया गया है, तो जस्ट सेंटर से जस्ट सामने वाला जो दो एंगल है आपस में सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिया क्या हुआ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया गया है, इससे दोनों टेंजेंट है, एक टेंजेंट हमारा AP है, एक टेंजेंट क्या है BP है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो लाइन है, एक ये वाला AP है, एक ये OA है, फिर यहाँ OB और ये है, तो इस दोनों टेंजेंट के बीच में जो दो एंगल है वो दोनों ऐड होकर 180 यानी कि सप्लीमेंट्री बनेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या दिया है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल APB ये वाला एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, उसके बाद फिर क्या है AOB ये वाला एंगल, ये दोनों ऐड होके 180 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन हमारे पास अगर लिया जाए तो गिवन क्या है, AP एंड BP is tangents drawn from point A and B। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब अगर हम प्रूफ में जाते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रूफ करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है, तो हमारा यहाँ देखा जाए अगर ए पॉइंट को लेकर चलते हैं तो OA क्या है हमारा, रेडियस है, और AP टेंजेंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर AP परपेंडिकुलर टू, क्या होगा, देयरफॉर AP परपेंडिकुलर टू AO, ये हो गया। उसके बाद फिर अगर लेते हैं सिमिलरली, तो क्या होगा इसमें, BP भी जो हमारा टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा इस रेडियस के, तो लिखिएगा यहाँ पे सिमिलरली BP इज परपेंडिकुलर टू OB, यहां तक हो गया। अब जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थ्योरम, पीछे वाले थ्योरम से, थ्योरम कितना था, शायद 2 या 3 था मेरे ख्याल से, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बताया गया था परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री जब होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हैं एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो केस हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों टेंजेंट जो हुआ हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर हुआ, देयरफॉर ये दोनों एंगल आपस में क्या हुआ, इक्वल हुई, या मान के चले 90 हुआ। जब ये दोनों 90 हुआ तो हम अगर ये क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं, 1 2 3 4 चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल अगर लेके चलते हैं तो हमारा OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OABP इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल अगर है हमारे पास तो हम लोग क्या जानते हैं, इसके ऑल एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। अब 360 होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल OAP प्लस एंगल
ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360। अब क्या है, ओ ए पी और ओ बी पी, ओ ए पी ये वाला और ओ बी पी ये वाला, ये दोनों ऐड होकर क्या होगा 90 180, तो हम यहां लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल, सॉरी हाँ 90 होगा, 90 प्लस एंगल ए ओ बी, ठीक है, क्या होगा 360। यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद 90 90 क्या हो जाएगा हमारा 180, तो यहां लिख सकते हैं ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 360। 180 यहाँ है, इधर जाके माइनस, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 360 में 180 माइनस के लिए तो 180 हो गया। अब जब ये 180 हो गया तो यहां हमें प्रूफ क्या करना था 180 है इक्वल, ठीक है। चलिए तो थ्योरम 8 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद हम थ्योरम 9 को देखते हैं। थ्योरम 9 क्या है हमारा, प्रूव दैट देयर इज अ वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि इसमें प्रूफ करना है कि अगर हम सर्कमफेरेंस लेते हैं सर्कल का, सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ सर्कल होता है। अगर सर्कमफेरेंस हम लेते हैं तो सिर्फ उससे एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकता है, ये हम प्रूफ करना है। क्या है, ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट से एक टेंजेंट हो सकता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है हमारा प्रूफ है। प्रूफ में लिया गया लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर लिया गया है ओ, एक सर्कल है उसका सेंटर ओ लिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पे पॉइंट पी लिया जाता है, सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस पे पॉइंट पी लिया गया है। फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ कि एक सर्कल है उसका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। फिर इसके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट पी लिया गया। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, इफ पॉसिबल लेट पीटी एंड पीटी डैश बी टू टेंजेंट। अब कह रहा है पी पॉइंट से अगर पॉसिबल हो तो हम दो टेंजेंट लेंगे, एक पीटी हम टेंजेंट ले रहे हैं, एक पीटी डैश ले रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या है, एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, नाउ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कह रहा है कि कोई भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, ठीक है। उसके बाद फिर दिया है देयरफॉर पीओ ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी। इसका मतलब यही है कि ओपी हमारा पीटी के परपेंडिकुलर होगा। अब उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट लिया गया था पीटी डैश, अगर वो टेंजेंट है तो वो भी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, सेम टू सेम वैसे यहाँ लिया गया है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी डैश। अब क्या है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ओपीटी ये हमारा 90 डिग्री होगा और ओपीटी डैश ये भी हमारा 90 होगा, दोनों 90 होगा। जब दोनों हमारा 90 हुआ तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, हमारा ये पॉइंट पी पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट यानी कि टी और टी डैश ये एक ही पॉइंट है हमारा, तो हमारा ये प्रूफ होगा कि किसी भी सर्कमफेरेंस यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस से कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उससे एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है। फिर से एक बार इस थ्योरम को मैं रिपीट कर देती हूँ। इस थ्योरम में थ्योरम 9 में दिया हुआ है कि प्रूफ हमें करना है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस से यानी कि लेंथ ऑफ सर्कल किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट हम निकालते हैं तो सिर्फ एक टेंजेंट निकलेगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसके सेंटर को ओ रखते हैं। फिर क्या है, एक सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट पी लेते हैं, पी से दो टेंजेंट पॉसिबल अगर हो तो दो टेंजेंट लेके चला जाता है, एक पीटी लिया गया
एक PT डैश लिया गया। बस जो हम बोल रहे हैं बस उसी को आप क्या करिएगा, इंग्लिश में लिख लेना है बस, ठीक है, उतना रटने का जरूरत नहीं है। आगे क्या है, PT डैश ये दोनों लिया गया है। इसके बाद फिर क्या है कि दिया गया है अगर PT हम लेते हैं, ये अगर लेते हैं, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि जो हमारा टेंजेंट होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू PT, OP जो है वो PT के परपेंडिकुलर हो गया। सेम टू सेम वैसा केस, अगर PT डैश भी एक टेंजेंट है तो वो भी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, तो वैसे ही लिया गया कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT डैश। यहां तक क्लियर है। अब क्या है कि जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री बनाते होंगे, तो इसके बीच का एंगल 90 होगा, तो OPT ये हमारा 90 डिग्री हुआ और OPT डैश ये भी हमारा 90। अब अगर जो दोनों 90 बना रहा है तो इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट है T और T डैश ये दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, यानी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो जब एक पॉइंट पे लाई किए तो उसका मतलब क्या हो गया, एक ही हमारा टेंजेंट हुआ, तो हेंस क्या होगा, there is a one and only one tangent at any point on the circumference of circle। लास्ट में यही लिख लेना है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।